नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे वास्तु देवता के बारे में। आपने अक्सर मार्केट में यह तो पढ़ा होगा कि वास्तु देवता क्या होते हैं। वास्तु में 45 देवी देवताओं का प्रमुख स्थान होता है। वास्तु देवता एनर्जी फील्ड, वास्तु देवताओं को कैसे मनाया जाता है, लेकिन हमें यह नहीं पता लगता वास्तु के जो देवता हैं वह किस प्रकार से हमारे घर से अनुपस्थित हो जाते हैं, या फिर कौन से देवता ऐसे हैं जिनकी पावर हमारे घर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उन्हें किस प्रकार से कम किया जाए। किस देवता की पावर को कम किया जाए, किस देवता की पावर को बढ़ाया जाए, और कौन से देवी देवता ऐसे हैं जो हमारे घर से बाहर हो गए हैं। इसका पूरा एक विवरण वास्तु विश्वकर्मा के पेज नंबर 22 में दिया गया है कि किस प्रकार से कहा गया कि जब हम ग्रिड करते हैं वहाँ पर 2 या 3 डिग्री या 5 डिग्री या 10 डिग्री घर घूम जाता है, डिग्री घूम जाती है, तो किस प्रकार से वास्तु देवता हमारे घर से अनुपस्थित यानी कि बाहर हो जाते हैं और वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है। वास्तु विश्वकर्मा प्रकाश में तो यह भी लिखा गया है कि यदि एक भी देवता आपके घर से बाहर हो जाए तो यह जातक के लिए अमंगलकारी माना गया है। सबसे पहले तो इसको देखने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे देखें कि वास्तु देवता हमारे घर से में उपस्थित हैं या बाहर हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो अभी हम शक्ति चक्रा से ग्रिड करते हैं, शक्ति चक्रा यानी कि गोल सर्किल, यह उन्हीं प्लाटों पर अप्लाई होगा यदि प्लाट गोल होगा। यदि प्लाट स्क्वायर होगा तो वहाँ पर शक्ति चक्र अर्थ एलिमेंट का यानी कि स्क्वायर लगेगा। यदि प्लाट रेक्टेंगल होगा तो इसका मतलब प्लॉट एयर एलिमेंट का है और शक्ति चक्र भी रेक्टेंगल लगेगा। और यदि किसी प्रकार से प्लॉट ट्रायंगल है यानी कि फायर एलिमेंट का है तो वहाँ पर शक्ति चक्र जो ग्रिड है वह भी फायर एलिमेंट का यानी कि ट्रायंगल लगेगा। और वास्तु विश्वकर्मा में 4 प्रकार के ग्रिड बताए गए हैं और सभी प्रकार के ग्रिड में देवताओं की जो उपस्थिति है, देवताओं का साइज भी अलग अलग प्रकार से बताया गया है। वास्तु विश्वकर्मा में यह बताया गया है कि यदि प्लाट स्क्वायर होगा तो देवताओं की उपस्थिति भी स्क्वायर होगी। यदि प्लॉट आयताकार होगा तो देवताओं की उपस्थिति भी आयताकार होगी। यदि प्लॉट रेक्टेंगल होगा तो देवी देवताओं की उपस्थिति भी उसी प्रकार से रेक्टेंगल होगी। और यदि प्लॉट ट्रायंगल होगा यानी कि त्रिभुजाकार होगा तो देवी देवताओं की स्थिति भी त्रिभुजाकार होगी। तो इसी प्रकार से अब हम एक लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब हम किसी के घर का वास्तु करने जाते हैं तो किस प्रकार से चेक करें कि देवी देवता उपस्थित है या नहीं है। अभी देखिए आपको स्क्रीन में एक घर का मैप दिख रहा है जिसमें हमने नॉर्थ को 0 डिग्री पे लिया हुआ है और यहाँ पर हमने एक ग्रिड लगा दिया रेक्टेंगल। चूंकि जो प्लाट की लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस है तो प्लाट को हमने रेक्टेंगल लगा दिया। अब इससे पहले रेक्टेंगल से पहले यहाँ पर मैं एक सर्किल भी लगा देता हूँ कि सर्किल ग्रिड मैंने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे देवी देवताओं को स्थापित कर दिया। आप देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पर देवी देवताओं को एक गोल चक्कर शक्ति चक्रा हमने यहाँ पर लगाया और आप देखिए कि अब यहाँ पर मैं इसको ग्रिड को 15 डिग्री मैंने घुमा दिया या फिर इसको 15 डिग्री से 25 डिग्री मैंने ये मान लिया कि नॉर्थ इधर घुमा हुआ है। तो आप देखेंगे कि आपको ये मालूम ही नहीं चल रहा कि कौन से देवी देवता हमारे घर से बाहर हो गए हैं या अनुपस्थित हो गए हैं। देख जैसे ही घुमाया तो शक्ति चक्रा का खाली फेस इधर घुमा, देवी देवता वैसे ही दिखा रहे थे जैसा 0 डिग्री पे थे। दोबारा से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए मैं वापस मैंने इसको 0 डिग्री पर लेकर आ गया हूँ, तो आप देखेंगे कि जो देवी देवता थे ये पूरे के पूरे ऐसे लग रहा है कि पूरे के पूरे देवी देवता आपके घर में मौजूद हैं। और जैसे ही मैं इसको नॉर्थ को जो है इधर बढ़ा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि इस तरीके से देखिए ग्रिड तो घूम रहा है लेकिन देवी देवता बाहर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हमें नहीं पता लग रहा। और नॉर्थ को मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ तो भी आप देखिए कि ग्रिड तो घूम रहा है लेकिन हमें यह नहीं पता लग रहा कि देवी देवता हमारे पास वहीं हैं या घर से बाहर हो गए हैं। तो यानी कि शक्ति चक्रा जो हम लगाते हैं वो किसी भी प्रकार से पूर्ण तरीके से काम नहीं करता है। अब चूंकि यह प्लाट रेक्टेंगल है तो यहाँ पर आयताकार ही लगेगा, आयताकार ग्रिड ही लगेगा। तो यहाँ पर हमने रेक्टेंगल ग्रिड को सेलेक्ट किया और देवी देवताओं वाला ग्रिड
मैंने यहाँ पे लगा दिया। आपको जोन सा भी ग्रिड यहाँ पर लगाना है, देवी देवताओं का जोन वाला हम लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही 11.6 डिग्री हमने नॉर्थ को इधर टिल्ट किया, या फिर हम देखेंगे कि नॉर्थ को हमने 25 डिग्री, जैसा कि पिछली वीडियो में किया था, अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री हम इसको टिल्ट करते हैं इस तरफ। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने इसको 25 डिग्री इधर टिल्ट किया, तो हमारे जो वास्तु के जो देवता हैं, उनमें से पाप देवता, रोग देवता, पितृ देवता, मृग देवता और शोषा, ये देवता तो पूरे तरीके से ग्रिड से बाहर हो गए हैं। और शोषा देवता 50% के करीब और मित्र देवता भी 50% के करीब हमारे जो चार्ट है, जो नक्शे से बाहर हो गए हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे ये जोन है साउथ ईस्ट, इसमें अनिल देवता यहाँ से बाहर हो गए हैं और आकाश देवता 50% यहाँ से बाहर हो गए हैं। और जो हमारे खर्चों वाले देवता हैं, ऐसे देवता जो हमारी सेविंग बचा रहे हैं, वो तो बाहर हो गए। और ऐसे देवता जिनकी जो एसएसडब्ल्यू के देवता हैं या ईएससी के देवता हैं, वो हमारे पास यहाँ पे बढ़ गए हैं। देखिए एसएसडब्ल्यू में भृंगराज देवता, मृग देवता और गंधर्व देवता। मृग देवता तो अच्छे हैं, इनकी एनर्जी अच्छी है, लेकिन भृंगराज और गंधर्व देवता की एनर्जी यहाँ पर डबल हो गई है। तो जैसे ही मैं इनके घर का वास्तु करने गया, तो मैंने पूछा कि आपके घर में बीमारियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, खर्चे इनकम से ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर भृंगराज देवता और जो गंधर्व देवता हैं वह इनके यहाँ से बाहर हो गए हैं। और नॉर्थ वेस्ट यानी कि कोर्ट केस या तारीखे पे तारीख मिलना, अच्छा वकील नहीं मिलना, कोई भी इनका पड़ोसी भी इनको सपोर्ट नहीं करना, किसी से इनको मदद नहीं मिलना, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के जो देवी देवता थे वह भी इनके यहाँ से बाहर हो गए हैं। और नॉर्थ ईस्ट के जो देवी देवता थे जो रोग को देते हैं, वह देवी देवता भी यहाँ पर उनकी भी जो स्ट्रेंथ है वह बढ़ गई है। तो अब मैं इसको वापस 0 डिग्री पर लेकर आता हूँ समझने के लिए। ये देखिए ये 0 डिग्री पे है। यदि कोई भी घर 0 डिग्री पर होता है तो उनके देवी देवता वहाँ पर विराजमान रहते हैं, बशर्ते वह प्लॉट किसी भी प्रकार से कटा और बड़ा न हो। तो दोस्तों, वास्तु के अंदर देवी देवताओं को किस प्रकार से चेक किया जाता है, ये मैंने आपको पूरे एग्जाम्पल से बताया। इसको दोबारा से और मैं देख लेता हूँ कि आपको ये देखना है कि यदि आप किसी भी घर का वास्तु करने जा रहे हैं, यदि प्लॉट रेक्टेंगल है तो इसका मतलब एयर एलिमेंट का है, प्लॉट स्क्वायर है यानी कि अर्थ एलिमेंट का है, प्लॉट गोल है यानी तो फिर यानी कि मतलब वह स्पेस एलिमेंट का है, और प्लॉट रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, तो इसका मतलब प्लॉट फायर एलिमेंट का है। तो ये सारे के सारे सर्किल मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस प्रकार से यहाँ पे, जबकि मार्केट में एक ही प्रकार के सर्किल आपको लगाया जाता है कि प्लाट चाहे किसी भी शेप का हो, वहाँ पे आपको शक्ति चक्र यानी कि गोल ग्रिड लगा दी जाती है। यह सर्वथा उपयुक्त नहीं है, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, और उससे वास्तु का सही आकलन नहीं किया जाता है। इसको मैं एक प्रकार से और भी बताता हूँ, जोन के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे गुड जोन और बैड जोन। आप देखिए मैं एक फोटो यहाँ पे और लगाता हूँ गुड जोन और बैड जोन की। ये शक्ति चक्रा में आप देखेंगे कि ये हमने किस प्रकार से गुड जोन और बैड जोन दिखाए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट को यहाँ से लेके पूरा इस तरीके से माना जा रहा है, ईएनई को ये यहाँ पे और ईस्ट ये, जबकि वास्तु विश्वकर्मा में ऐसा नहीं किया गया है। वास्तु विश्वकर्मा में बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट को मात्र 3 पद दिए गए हैं, क्योंकि ये एक विदिशा है, और दिशा यानी कि ईस्ट को 7 पद दिए गए हैं, और दिशा और विदिशा के दोनों को मिलकर जो नया जोन बनता है उसको सिर्फ और सिर्फ 4 पद दिए गए हैं। इसको हम दूसरे ग्रिड से समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ग्रिड लगाता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको नॉर्थ ईस्ट का पार्ट इतना ही है, और यदि यहीं पे मैं इसको 1 मिनट अपसाइड नॉर्थ कर लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट, यहाँ का जो पार्ट है वो इतना ही है नॉर्थ ईस्ट का। और जबकि जब हम सर्किल की बात करते थे, दोबारा मैं सर्किल लगा देता हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट चूंकि इतना ही है, ये नॉर्थ ईस्ट इतना ही रहेगा, यहाँ से लेके नॉर्थ ईस्ट कभी नहीं रहेगा। इतना जो हिस्सा है जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा है, इसे भ्रम स्थान कहा जाता है।
जहाँ पर ब्रह्मा जी के 9 पद हैं, और जो ईस्ट है, ईस्ट के 4 पद ये और 3 पद आर्यमा का ही, जो आर्यमा हैं देवता हैं वो भी ईस्ट से दिशा से देखे जाते हैं। ईएससी जहाँ पर सत्य देवता और वृक्ष देवता रहते हैं वहाँ पे ईएससी है, और जो साउथ ईस्ट उसको इतना ही पार्ट कहा गया है। अब प्लॉट कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही लंबाई चौड़ाई में आगे पीछे हो जाए, साउथ ईस्ट आपका यहीं रहेगा। अब मैं यहाँ पे सर्किल की बात करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर साउथ ईस्ट भी ये चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ के अकॉर्डिंग जो साउथ ईस्ट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, और जबकि एक्चुअल में जो साउथ ईस्ट है वो ऐसे रहेगा। साउथ ईस्ट का जो पार्ट है वह इतना ही रहेगा, और जो ये साउथ साउथ ईस्ट का पार्ट है और उसके बाद ये साउथ है, फिर एसएसडब्ल्यू है और ये साउथ वेस्ट है। और जबकि सर्किल में यदि आप देखेंगे तो वह किसी भी तरीके से उपयुक्त नहीं है, और यह पूरा का पूरा वास्तु विश्वकर्मा में भी हमें इसी प्रकार से बताया गया है। मैंने यहाँ पे शक्ति चक्र भी मैं बार बार लगा कर बता रहा हूँ, और मैं बार बार आपको जो एक्चुअल विश्वकर्मा ग्रिड है वह भी आपको लगा कर दिखा रहा हूँ कि देखिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे यदि मैं एसएसडब्ल्यू की बात करता हूँ तो देखिए एसएसडब्ल्यू ने यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखा दिया है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ब्रह्म स्थान वाल को तो पूरा का पूरा ये लोग खाई गई हैं शक्ति चक्रा वाले की ब्रह्म स्थान कहाँ पे हैं, और ब्रह्म स्थान से ही एसएसडब्ल्यू की काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं। जबकि एसएसडब्ल्यू का स्थान, एसएसडब्ल्यू को मात्र 4 पद दिए गए हैं। यहाँ पर देखने से तो उसके कितने पद हैं ये मालूम ही नहीं चल रहा। ब्रह्मा को कितने पद दिए गए पता ही नहीं चल रहा। शिखी जो देवता हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 पद दिया गया है। आइए मैं इसको आपको दिखाता हूँ रेक्टेंगल के द्वारा। आप वास्तु विश्वकर्मा में इसको पढ़ेंगे तो ये देखिए, अब देखिए शिखी देवता के पास यहाँ पे 1 पद ही है, और यह नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है। शिखी और दिति जिनके पास एक एक ही पद है, तो नॉर्थ ईस्ट ये इसको हमने पूरे को, जो ये मैप है इसको हमने 81 पद में डिवाइड कर दिया नक्शे की लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग, और उसी से 1 पद दे दिया शिखी देवता को और 1 पद दे दिया दिति देवता को। ब्रह्मा जी को हमने यहाँ पे 9 पद दे दिए हैं, और बाकी जैसे जैसे जिस देवता के पास जितने जितने पद हैं वह दिए गए हैं। जैसे भूधर के पास 3 पद हैं, आर्यमा के पास 3 पद हैं, विवस्वान 3 पद और मित्रा के पास 3 पद हैं। जैसे पितृ देवता के पास 1 ही पद है। जो साउथ वेस्ट है वह उसके पास टोटल 3 पद रहते हैं, जिसमें से पितर और मृग के पास एक एक पद और इंद्र देवता के पास 1 पद, ये तीनों मिलाकर साउथ वेस्ट बनाते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी वास्तु कहीं से सीख रहे हैं या वास्तु आप अपने घर का करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो पहले तो आपको सही ग्रिड लगना आना चाहिए। फिर कौन सा जो मैं आपका घर है वह कितने डिग्री पर घुमा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, और किस प्रकार से इन देवी देवताओं को आपके घर में स्थापित करना है यह हमें पता होना चाहिए। यदि हमें यह नहीं पता है और हम जानने पे वास्तु के ऊपर लाखों करोड़ रुपए खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन इन देवी देवताओं को स्थापित करना हमें नहीं आ रहा, या हमें यह नहीं पता लग पा रहा कि किस प्रकार से ये देवी देवता घर से अनुपस्थित हो जाते हैं, या कौन से देवी देवता की जो एनर्जी है वो हमारे घर पे ज़्यादा हो रही है, तो उसे कम कैसे किया जाए। तब तक वास्तु करवाने का या वास्तु करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं लास्ट में भी दोबारा आपको बता देता हूँ, ये देखिए कि मैंने यहाँ पर इसको रोटेट कर दिया, इसको घुमा दिया करीब 23.9 डिग्री 24 डिग्री, तो आप देखेंगे कि जो भृंगराज और गंधर्व देवता की जहाँ पर जो पावर है वह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो और नॉर्थ वेस्ट के जो देवी देवता हैं वह पूरी तरीके से यहाँ से बाहर हो गए, और इसी प्रकार से मैं इसको उल्टी साइड में टिल्ट कर देता हूँ। यदि मान लीजिए नॉर्थ इधर घुमा हुआ है, तो आप जैसे ही देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जो शिखी देवता है वह पूरा कट गया है। अभी तक हम देखिए, आप यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ शिखी जो, और ये जोन है ये आपका पूरा कट गया है, और हमें लगता है कि हमारा प्लॉट तो रेक्टेंगल है, लेकिन यदि उसकी डिग्री घूमी हुई है और आपका प्लॉट रेक्टेंगल है, उसके बावजूद भी आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ हो सकता है। तो मैंने आज की वीडियो में ये समझाने की कोशिश की है, यदि आप आंखें बंद करके इस तरीके से वास्तु कर रहे हैं तो वह वास्तु आपका गलत भी हो सकता है। इसको मैं दोबारा से देखिए कि इस नक्शे में यह पूरा नॉर्थ ईस्ट कट गया है,
मैं यहाँ पर दोबारा से आपके एग्जाम्पल के लिए सर्किल लगा देता हूँ, जहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ नहीं दिखेगा। देखिए, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट उन्होंने जैसी डिग्री इसकी हमने घुमाई 22 डिग्री 0 किया, तो उन्हें नॉर्थ ईस्ट यहाँ से उठाकर नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे ले आए, जो कि सर्वथा वास्तु का ये मान लीजिए सर्वनाश कर दिया गया है इस शक्ति चक्रा के द्वारा। क्या ऐसा थोड़ा ना होगा, नॉर्थ ईस्ट तो जहाँ पर था नॉर्थ ईस्ट तो वहीं रहेगा। जैसे ही इन्होंने इसको घुमाया तो नॉर्थ ईस्ट की इन्होंने प्लेसमेंट चेंज कर दी, लेकिन एक्चुअल में वह नॉर्थ ईस्ट आपके घर से बाहर हो गया है। और आइडिया एक वो अच्छे आइडिया आपके दिमाग में नहीं आ पा रहे हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट के कट कट हो जाने के रेमेडीज़ हम जब तक यहाँ पे नहीं करेंगे, तब तक आप उस समस्या से बाहर नहीं आ पाएँगे। तो यह एक्चुअली जो विश्वकर्मा में वास्तु लिखा गया है, मैंने आपको उस तरीके से समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी किसी तरीके से आपको वास्तु नहीं समझ में आया हो, ये ग्रिड नहीं समझ में आया हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसको वीडियो को जन-जन तक लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि वास्तु की एक्चुअलिटी वास्तविकता आप लोगों को पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों।